आज हम एसबीआई क्लर्क 2025 21 सितंबर 2025 को जो पेपर आया था उसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में उन सवाल अब करेंगे। उनके अप्रोच देखेंगे। अच्छा खासा पेपर आया था सिंप्लीफिकेशन के लिए भी। उसमें कुछ सवाल टाइम टेकिंग वाले थे जो टाइम ले रहे थे। ठीक है। और उसको हम कैसे जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है। तो चलिए देर नहीं लगाऊंगा। कल जो परसों जो वीडियो डाली थी मैंने उसके लिए जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है। अप्रोच देखिएगा कि अप्रोच से हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अप्रोच सिखाना मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा काम है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ 14 स्क्वायर प्लस 185 डिवाइडेड बाई 37 टू एक्स माइनस 13। ठीक है। ये सवाल है हमारा। अब देखिए इसको तेजी के साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले हमें बोर्ड मास लगाना है। ठीक है। बोर्ड मास में पहले डिवीजन होगा। डिवीजन कहाँ है? इस वाले पोर्शन में है। ठीक है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। भाई नहीं होगा फिर सवाल। ठीक है। इसलिए हमें बोर्ड मास को तरीके से करना आना चाहिए। ठीक है। पहले होगा डिवीजन। डिवीजन 185 को 37 से काटेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है। 5 आएगा यहाँ पे। इस पूरे की जगह हो गया 5। 14 का स्क्वायर 196 होता है। मैंने इसलिए बोला था कि स्क्वायर याद रखने हैं। 196 प्लस 5 201। ठीक है। 201 आ गया। अब ये 13 इधर आके प्लस में हो जाएगा। 201 प्लस 13 214। ये इसका आंसर आएगा हमारा। ठीक है। एक लाइन का सवाल था कुछ। 256 प्लस 340 डिवाइडेड बाई 34 प्लस 39 इज इक्वल टू, बोर्ड में तो आई का है। ठीक है। 16 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 13। ये क्वेश्चन था। ठीक है। बड़ा है पर है कुछ नहीं। देखिए वही फिर हम पहले डिवीजन पहले करेंगे। 34 को इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 340 को 34 से डिवाइड किया गया तो 10 आ गया। ये किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। 16 प्लस 10 ठीक है 26 प्लस 39 65। ये दोनों इधर आएंगे माइनस में होके। ये दोनों कितने हैं? 29 है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो तरीके करने के। या तो हम इन तीनों को पहले जोड़ लें 65 जैसे मैंने बोला, और उसमें से 29 घटा दें तो आएगा 36। ठीक है। या फिर 39 इधर है 29 इधर है, इधर घटाया तो 10 आया। 16 प्लस 10 26 प्लस 10 36। तो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई लोग। जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए उससे करेंगे। और नजर को एकदम चीते की तरह तेज रखने की भाई कहां से हम कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया ये वाला सवाल। चलिए दूसरे पे चले। चलिए तीसरे वाले सवाल पे हम चलते हैं। ठीक है। थोड़ा तेजी के साथ करेंगे। ठीक है। ताकि हम जो 8 सवाल ही आए थे उनको 3-4 मिनट में निपटा के आगे अपना और सवालों पे ध्यान दे सके, पर गलत नहीं करना है। तीसरा सवाल मैं लिख रहा हूं इसका। कुछ कुछ सवाल 5-7 सेकंड के ही होंगे, उनको जल्दी से जल्दी निपटा देना है। प्लस एक्स इज इक्वल टू 58। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा इजी है। क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। क्या आगे 70 में से 246 घटाना है और फिर 58 जोड़ना है। ठीक है। पर हम क्या करेंगे, हमारा तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू में निकालने उसको इधर से इधर रखना है। ये उधर जाके प्लस में 246 प्लस 58 माइनस 70। ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए 246 और 58 इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, चाहे इसमें से पहले इसको घटा लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। 24 में 5 जोड़ा 29 यानी कि 290 और 6 8 14 माइनस 70। ठीक है। 290 में 70 गए 220, 220 और 14 234। ठीक है। एक तरीका तो ये है। नहीं तो दूसरा क्या है, इन पूरे को जोड़िए। 246 में 58 जोड़े तो 304। ठीक है। 304 में से 70 घटाना है। 4 तो सेम ही रहेगा और 30 में से 7 गया तो 23 234। ठीक है। कैसे भी कीजिए आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। पर करेंगे तेजी के साथ। ठीक है। पेन और पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना है। ठीक है। मिनिमम करना है एकदम। ठीक है भाई लोग। चलिए अगले पे चले। चलिए
कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करनी है, छोटे से छोटे पार्ट में करके उसको करना है। चलिए फोर्थ सवाल में लिख रहा हूं, 3 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 150 डिवाइड 10 प्लस, चलिए अब इसको देखते हैं, इजी है, बोर्ड मार्क्स लगाएंगे। पहले डिवीजन 303, मैंने फिर बोला था कि लोग इसको 33 कर देंगे, नहीं होगा भाई 33। अब आप देखिए डिवीजन को कैसे करते हैं, 11 से काटा 3, 33, 0 बचा, अब 3 उतरेगा, 3 से तो काम चल नहीं रहा है, तो इसको उतारने के लिए पहले मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। हमने बचपन में सीखा है ना भाई। अब आएगा 11 अब आएगा 11 ठीक है, हमने बचपन में सीखा है ना। ठीक है, तो अपने बेसिक्स पे जो कमांड हमारी है उसको कमजोर नहीं करना है। ठीक है, 33 नहीं करके आना, 303 आएगा इसका। ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है, प्लस ये तो काटना बहुत ईजी है, 15 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, मैं एक्स रख लेता हूँ उसकी जगह। ठीक है, अब इसको घटाए, 318 में से 10 गए, 303 और 15 318 हो गए, 318 में से इधर आके माइनस का हो जाएगा 308, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोग। चलिए अगला सवाल लिख रहा हूं, फर्स्ट शिफ्ट में जो 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे। जो सेकंड वाली शिफ्ट के हम क्वेश्चन करेंगे उनको देखिएगा भाई साहब, पानी पिला देंगे वो। ठीक है, चलिए 4500, और सारे नहीं, कुछ कुछ सवाल रहते हैं ऐसे। ठीक है, वो सभी के लिए ऐसे ही होते हैं, 332 प्लस 23। अब देखिए वही बोर्ड मास डिवीजन, पहले 45 से इसको काटेंगे 100 प्लस 332 432 और 23 455। ठीक है, या आप इनको पहले जोड़ लीजिए, 332 और 23 355 और 100 455। देखिए कितने सेकंड इस सवाल में लगेंगे आपको, खुद सोचिए। तो उसको कवर अप कहीं ना कहीं वो दूसरे सवालों में करवाएगा भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं तो भारी सवाल देगा। अब आप अगर 15 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लोगे तो उसका तो बनाना व्यर्थ हो जाएगा, तो पेपर तो बैलेंस बनाएगा ना भाई। ठीक है, चलिए 6 सवाल रखता हूं। ठीक है, 6 सवाल आज का, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। 7 क्यूब 4524 प्लस 19% ऑफ 600 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/5 ऑफ 450। बोर्ड में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन शुरू के पहले मैंने कहा था ऑफ वाला कर लेंगे। अब देखिए 19% से ये 2 जीरो कट जाएंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, 19% ऑफ 600। एक तरीका है कि थोड़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 2 जीरो इस परसेंटेज से कट जाएगी। नहीं तो 19% का क्या मतलब होता है, 19/100 ऑफ का मतलब गुना 600, तब भी ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कटेगी। तो 19 छक 114, इसकी जगह पूरे की क्या आ गया 114। 7 का क्यूब क्या होता है 343 प्लस 45 24 प्लस 114 बराबर एक्स माइनस 2/5 ऑफ 450। 450 को 5 से काटा 90, ये आ गया 180। अब ये 180 इधर आके प्लस का हो जाएगा, एक्स को उधर ही रहने देते हैं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इसको जोड़ना हमारा मेन काम है, हम जितनी जल्दी से जोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारा सवाल हो जाएगा। अब देखिए 45 3 1 1, मैं पहले 100 वालों को अलग करो, ये 4500 है, ये 300 है, 100 है, 100 50 45 3 48 1 49 1 50, 100 का मतलब 5000 हो गया। 43 और 24 67, 67 और 14 81, 81 और 80 161, 161 और जोड़ना है इसमें, तो 5000 में 161 जोड़ा तो 5161। यही तेजी से करना है हमको। ठीक है, जोड़ना तेजी से है ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए फिर। ठीक है, नहीं तो इसमें करते रहेंगे 3 4 7 4 11, 11 का 1 4 2 6 7 8 15, एक हंसी लगाता 6, ऐसे करेंगे तो टाइम जाएगा भाई। ठीक है, तेजी के साथ जोड़ना। मैं क्या करता हूँ, पहले 100 वाले अलग कर लिए, ये 100 डिजिट है इनके, इनको अलग कर लो, 45 3 48 1 50। फिर जो डेसिमल वाले हैं यानी कि जो इकाई और दहाई वाले नंबर उनको एक साथ कर लिए, 43 24 14 80। आप इनको भी छोटे छोटे में तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आप कैसे करते हैं इनको। ठीक है,
मैं ये समझता हूँ जैसे मैं करता हूँ थोड़ा सा आदमी जल्दी कर पाता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं सबसे जल्दी कर पाऊंगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी तेजी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और अगले सवाल देखते हैं। लिया ना इस सवाल ने टाइम थोड़ा, लिया है ना इस सवाल ने टाइम थोड़ा, और बाकी वाले इससे पहले वाले जल्दी जल्दी हो रहे थे। देखिए अगला सवाल लिख रहा हूँ मैं। ठीक, ये भी थोड़ा सा है। 45² प्लस 3455 माइनस 12% ऑफ 8900। अब इसमें बस एक ही ट्रिक सिखाने के लिए ये है। 45 का स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए क्या, जिसके लास्ट में 5 है उसके लास्ट में 25 आएगा स्क्वायर में। और 4 का स्क्वायर करना है, 4 को 5 से गुना करना है, उससे अगले नंबर से 4 पंजे 20, तो ये इसका स्क्वायर है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा 20 25 प्लस 34 55। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज से 2 जीरो कट। अब 12 को 89 से गुना करना है। बहुत लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं क्या करता, अगर मैं होता तो 89 को मैं लिखता 90 - 1। अब इसको 12 से गुना करो। 12 को पहले 12 को 9 से गुना करना आसान है। 12 नंबर 1080, 12 नंबर 108, और उसमें से 12 कम 12 घटाना चाहिए 1068। ठीक है, आप 80 और 9 भी करके जा सकते हैं। 960 और 108 जोड़ के 1068 तब भी आएगा। ठीक है, अब 12 को 89 से गुना कोई ऐसे करने लगेगा वहां पे, तो भाई वो तो पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है कि इसको 90 के पास लेके जाके आप 12 घटा दो उसमें से। ठीक है, -1068। अब देखिए अब इसको घटाने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं पहले प्लस प्लस वाले देखता हूँ। 25 और 55 80, 80 में से 68 गए 12। इनका खेल तो हो गया खत्म। ठीक है, अब देखिए 20 10 54 में से 10 गए 44, या 34 में से 10 गए 24, और 20 44, 44 12 इसका आंसर आ गया। अगर आप एक एक को करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा तेजी से कीजिएगा भाई। ठीक है, 44 12 इसका आंसर आ गया। आई होप मैंने थोड़ी सी आपको इसमें स्पीड देने के लिए ट्रिक जो सिखाई है आप उसका यूज करेंगे। ठीक है भाई, मेरा यूट्यूब पे आने का मतलब यही है कि जो मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स यूज करता था एग्जाम में वो आप लोग भी यूज करें। जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिनको आती है वो अपनी तरीके से यूज करते रहे भाई। ठीक है, चलिए 8वां सवाल लिख रहा हूँ। 4560 बटे 15 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट में था, 50/2450 बराबर x माइनस 45% ऑफ 500। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 15 से इसको काटा, 15 किया 45 0 4, 0 से 0 का 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, ऊपर आया 304। अब ये 1/49 है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 49 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, बराबर x माइनस 45% का मतलब 2 जीरो कटे, 45 पंजे 40 पंजे 200, और 5 पंजे 25, 45 पंजे होता है 225। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी गुना करना बड़ी चीज है भाई। ठीक है, गुना करने में पसीने आ जाएंगे इसको। आगे गुना कैसे करते हैं, 304 है ये, 49 से गुना करनी है। मैं क्या करूंगा, इसको 300 कर लूंगा पहले। 49 को 3 से गुना करना मिले आसान है, 50 दिया 150 होता है, और उसमें 49 से करना था 147, 147। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन। 4 से गुना करनी 49 को, 50 चौक होता है 200, अब उसमें से 4 माइनस करना है तो 196। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है, 14896। ठीक है, ठीक है भाई। अब उसमें 225 जोड़ना है, 14896, क्योंकि ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, प्लस 225। ठीक है, अब फिर वही चीज, इनको अलग करो, 148 दो 150, 96 और 25 121, तो 15,121 इसका आंसर है। ठीक है, नहीं तो फिर भाई बैठ के जोड़ते रहो, 6 5 11, 1 9 2 11 और 1 12, 1 8 2 10 1 11, 4 1 5। ठीक है, तोड़ तोड़ के करो तो जल्दी हो जाएगा भाई। ठीक है,
आप 1000, 200, 300, 400 इन सबको जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन को अपने डेली हैबिट्स में लाइए। दुकान पे जाते हैं सामान लेने, वहां हिसाब भी, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। ठीक है, अपने आप हिसाब कीजिए, बाद में चाहे तो कैलकुलेटर से उसको क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, ये भी नहीं कि दुकानदार को ज्यादा पैसे दे के आगे पता चला गलत हो गया और 150 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, चलिए 9 सवाल लिख रहा हूँ। 5456 प्लस 4563 माइनस 1344 माइनस 4244 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। 54 और 45 99, आप चाहे तो इसको जोड़ लो, नहीं तो मैं क्या करता, ये 45 और ये 42 मुझे पास पास लग रहा है, 3। ठीक है, घटाया तो 3, 63 में से 44 घटाया तो 19। ठीक है, इन दोनों का शॉर्ट इनका खत्म हो गया। 56 में से 44 घटाया तो 12, और 54 में से 13 घटाया तो 41। ठीक है, ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 31 और 41 3 44, खत्म खेल, बस। ठीक है, जो पास पास है उनको जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, और जो थोड़े दूर है उनको अलग से सोल्व कर लीजिए, और फिर सबको उठा के जोड़ दीजिए। ठीक है, वो इजी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता तो इसको इससे घटा सकता था, पर मैंने इसको ही क्यों चूज किया, क्योंकि ये इसके पास था, घटाना इजी है। ठीक है, यही ट्रिक्स हमको लगानी है, जो पास पास है उनको थोड़ा सा जल्दी वो करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो पेन दिख गया। लास्ट सवाल 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। क्यूब रूट 6859 गुना 4 प्लस 25% ऑफ 240। अब ये सवाल क्यों आया, ये सवाल ये देखने के लिए आया कि भाई हमको क्यूब रूट याद है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था 1 से 20 तक के क्यूब रूट याद करने हैं। ठीक है, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 11 का है, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 28, 2744। ठीक है, ये सब याद रखना है। 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का 68 59, और 20 का 8000। ठीक है भाई, मैं याद कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी आप ही की तरह याद किए। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। ठीक है, तो ये 19 का क्यूब रूट है, 19 गुना 4, 25%, 240 का 25% है 1/4, 240 का 1/4 क्या होता है 60। ठीक है, 19 चौक 76 प्लस 60। अब ये सब लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग ही दिमाग में कर लेनी है। ठीक है, लिखना कम से कम है भाई। ठीक है, ये 10 सवाल जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे खत्म। अब हम सेकंड शिफ्ट वाले करेंगे। सेकंड शिफ्ट में सवाल थोड़े टफ थे। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, और ये एसबीआई क्लर्क के जो पिछले साल के पेपर थे वो खत्म हो जाएंगे। अब ये हो गए सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के सवाल अब करते हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप सवाल करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, चलिए पहला सवाल लिख रहा हूं। 48%। अब देखिए पहले सवाल पसीने दिला देगा भाई। ठीक है, 1050 भाग 3 माइनस रूट क्वेश्चन मार्क 423। ठीक है, अब 48% निकालना 250 का। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, 48% को आप 12/25 लिख लो। ठीक है, पहला तरीका ये है 250, 25 से काटा 10, 120। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, या फिर आप इसमें दल बदल अप्रोच लगा सकते हैं। 48 ऑफ 250%। ठीक है, ये 250% ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि 250% ऑफ 48। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 10% क्या होता है 48 का, 25% क्या होता है 48 का 12, और 250% निकालने के 10 गुना 10 गुना 12 गुना 10 120। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी निकालना है बस। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि भाई कैसे निकालना है। ठीक है, मैं कैसे निकालता एग्जाम में, मैं निकालता कि भाई इसका
200% तो 96 हो गया और 50% हो गया 24, तो 120 मैं ऐसे निकालता। ठीक है, सबके तरीके अलग अलग है। ठीक है, 200% 96 हो गया भाई, 2 गुना, और 50% यानी कि आधा 24, तो 96 और 124, 96 और 24 120, क्या आ गया 120। 3 से इसको काटिए, तो 48% ऑफ 250 मैं कैसे निकालता भाई इसका, 48 का 200% 96 और 50% 24, तो 120 हो जाएगा ये। ठीक है, 120 प्लस 3 से इसको भाग दीजिए, 350 माइनस रूट एक्स बराबर 423। एक्स को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 470 माइनस 423। 70 में से 23 घटाना यानी 47 बराबर रूट एक्स। अब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो। ठीक है, तो 47 का वर्ग, अब 47 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 47, अब इसकी ट्रिक है। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को आती है कि नहीं आती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 47 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिख दो, 0 9। ठीक है, 47 जो 3 कम है तो उसको 25 में से घटाइए, 25 में से 3 घटाए तो 22, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे 46 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 46 50 से कितना कम 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए और 25 में से 4 घटा दीजिए, ये 46 का हो जाए ऐसे। ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम में हम गुनाई करते रह जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखते हुए आगे ना, पहले सवाल में पसीने भाई इसमें। ठीक है, अगर कोई 30 सेकंड में सवाल को कर ले रहा है तो अच्छा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। ठीक है, एक थोड़ा जो दूसरा सवाल था वो सबसे लास्ट में कराऊंगा, मैं तीसरे सवाल पे बढ़ रहा हूँ अभी। तो 150 प्लस 45 गुना 2, 36 माइनस 16 बाई 18। तो ये थोड़ा सा इजी है पर कैलकुलेशन तो ले गई। मैंने कहा था पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 36 में 16 का 20, 20 20 गुना 2 40। अच्छा, तो आप यही गुना कर दीजिए चाहे, तो 45 गुना 2 गुना 20 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 2 कटा, 20 पंजे 100, यहाँ आ गया 100, यानी कि इस प्लस से इधर का मामला 100 है और 150 इधर, 150 और 100 250। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अगला सवाल लिख देते हैं। 216 की पावर 7/3 गुना 64 की पावर 2, 81 की पावर 5/, थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी है भाई, बराबर 3 की पावर -7 गुना 6 की पावर x। अब देखिए जब 6 की पावर इससे क्वेश्चन मार्क है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर आएगा 6 की पावर में। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि इन सबको सोल्व के 6 के उसमें लाया जाए ताकि हमको इजी हो जाए सवाल का आंसर देना। अब देखिए 216 6 का क्यूब होता है, और 6 का क्यूब और इसकी पावर 7/3 है। इसको सोल्व करने के लिए इनको दोनों को गुना, भाई a की पावर b की पावर c क्या होता है, a की पावर b गुना c होता है। ठीक है, जब पावर की पावर जाती है तो वो आपस में गुना हो जाती है। वही मैंने किया, 3 से काटा 3, तो 6 की पावर 7, इसका आंसर आया। अब ये देखिए 64 का वर्ग। ठीक है, ये क्या है, 2 की पावर 6 है, 2, ये क्या है, 3 की पावर 4 है, 5/4 बटे, ये नीचे माइनस में है, ये इधर ले आया मैं और उधर 6 की पावर x लिख दिया। ठीक है, अब ये सारा सवाल 6 2 और 3 में आ गया। ठीक है, 6 की पावर 7, 2 की पावर 6, 6 गुना 2 12, 4 से 4 कटा, 3 की पावर 5, और ये भी ऊपर जाएगा 3 की पावर 12 और 6 की पावर x। अब देखिए 6 की पावर 7 यहाँ है और 2 दिया 6, 6 की पावर 12 यहाँ है, 7 और 12 19, तो 6 के ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 19 आएगा। अब देखिए कैसे हुआ, 6 की पावर 7 तो 1 थी हमारे पास, 2 की पावर 12 भी 1 है और 3 की पावर 12 1 है, तो इन दोनों को गुना कर दिया, 6 की पावर 12 हो गया ये। ठीक है, और 6 की पावर 7 और गुना 6 की पावर 12, ये क्या होगा 6 की पावर 19, ये जुड़ जाएंगे आपसे। ठीक है,
आ गए ना पसीने इस सवाल में? ठीक है, तो भाई कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो अच्छों अच्छों को पसीना दिलाएंगे। ठीक है, बस सवाल में टाइम सबको लगेगा, हमें थोड़ा फास्ट करना है भाई। ठीक है, अभी सवाल में सबको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बिना टाइम लगाए कर लेगा इसको। तुक्का किसी को मारना है तो मारिए भाई। ठीक है, अपने रिस्क पे 10 लाख का रिस्क लेके आ हर साल का। ठीक है, चलिए अगले सवाल कर। 8 ही सवाल आए थे सेकंड शिफ्ट में। 3132 29 गुना 48 भाग 18 12 गुना x। अब देखिए ये सवाल करने का तरीका, 3132 को 29 से भाग देना है। अब मैं कैसे करता है इसको, भाई ये 2900 तो इसमें से अलग कर लो, बाकी ना बचा 232। 2900 बटे 29 और इधर 29, एक अट्ठा 100। ये कहाँ लग रहा है आपको, 290 के आसपास लग रहा है। 9 8 72 यानी कि 8 में आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, हम तो थोड़ा शॉर्टिस चलते हैं ना भाई। 20 8 160, 9 8 72, तो 16 7 3 32 पे 8, तो 108 आएगा इसकी जगह, 108। और ये गुना, पता नहीं फोन कैसे बंद हो गया था। चलिए अब ये सवाल है अगला। ठीक है, इसको करते हैं 12%। अब देखिए इसमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलते जाना है। ऑफ का मतलब गुना 75 का 75% मतलब 3/4। ऑफ का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4। ऑफ का मतलब फिर गुना 8% का मतलब 8/100। ये 2/25 में लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, बस काटा पीटी चालू करेंगे। 100 से काटा 2 0। ठीक है, 4 से काटा 2, 2 से काटा 2, 2 से काटा 6, 6 के 18 गुना 48/100। अब ये देखिए क्या है, गुना करनी है 18। अब देखिए चाहे तो इसको 18 50 और 2 में डिवाइड कर लीजिए, चाहे 40 और 8 कर लीजिए। 50 और 2 में करेंगे तो 18 पंजे 90, 900 में से 18 दूनी 36, ये घटाना पड़ेगा। तो 900 में से 36 गए, 864/100। ये कितना आ जाएगा, दशमलव यहां घुस जाएगी, 8.64। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है, पर करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे उतना जल्दी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो मैंने सवाल छोड़ा था बीच में उसको करते हैं। ठीक है, 76% ऑफ 395। अब पानी पिलाने वाला सवाल आ गया भाई। 48% ऑफ 135। ठीक है, अब 76% को क्या लिखेंगे, 19/25। लिखना क्यों है वो, 76% का मतलब बटे 100, काट के 4 19 चौक 76, 19 25 चौक 100 आएगा वही। ठीक है, 395 प्लस 48% को लिखेंगे 12/25 गुना 135। थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो रही है। 5 5 25, 5 से काटो तो 80 होता, अगर 400 होता तो 79। 5 5 25 और 27 पंजे 135। ठीक है, अब नीचे 5 है दोनों में, उसको तो हम अलग रख लेंगे, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। 19 को 79 में गुना करना है, तो मैं ये वही करूंगा, 19 को 80 में गुना करूंगा। 19 अट्ठे 152, और उसमें से 19 से कम 19 घटा दूंगा तो 1501 आ गया इधर। 12 को 27 में गुना करना, यानी 12 को 30 में गुना करना, और फिर 12 के 36, 3 घटा देना। 360 में से 36 घटा देना, 324। 15 और 3 18, 1825/5। ठीक है, 1800 होता 360 होता, और 25 है तो 365। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई लोग, है ना कैलकुलेटिव, है, पानी पिलाया थोड़ा सा इसने। ठीक है, बार बार तुझे डिस्टर्ब हो रही है, फोन की मेमोरी मेरे फुल है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। ठीक है, आज का लास्ट सवाल, और ये और थोड़ा सा पानी पिलाएगा। एक तो एग्जाम में वैसे ही कंठ सूखा रहता है आदमी का। ठीक है, गला सूखा रहता है, और सूखा रहता है ऐसे सवाल आते हैं तो। ठीक है, चलिए ये अप्रोक्सीमेशन का है। 139% ऑफ, और इसलिए मैं इसको लास्ट में लिया। ठीक है, 5 से 1/2 ऑफ 384। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोक्सीमेशन करना है। 139% को हम क्या लिख लेंगे,
140% ऑफ। ऑफ का मतलब गुना यही लिख लेते हैं। 459 को अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख देंगे 460 प्लस 2×5 = 10 और 11, 11/2 गुना 384। अब वही परसेंटेज से 2 जीरो काटनी है तो 1 जीरो ये 1 जीरो ये। अब 14 को 46 में गुना करनी है, ठीक है, प्लस 2 को इससे काटिए 19 2, 11 को 192 में गुना करना है। यही दो कैलकुलेशन करनी है। मैं कैसे करूंगा इसको, 14 को 46 में, तो 14 गुना 40 एक बार और 14 गुना 6 एक बार। 14 गुना 40 एक बार कितना 560, 14 6 84, 560 और 84 56 और 8 64, 644। अब इसको कैसे करूंगा, 200 माइनस 200 माइनस 8 लिख के, तो 2200 माइनस 88, ये हो जाएगा 2112, ठीक है। 600 और 21 2700 प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पर 44 और 12 56, 2756 इसका आंसर आएगा। अब अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, वहां पे इसके पास क्या था ऑप्शंस में 2760, ये इसका आंसर था वहां पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का था। 2756 ऑप्शन में था नहीं, उसके पास में जो था 2760 था, वो हम टिक करके आ जाएंगे जो उसके सबसे नजदीक होगा, ठीक है। तो ये सवाल 21 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के सवाल आज हमने कर लिए हैं। आई होप कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई थोड़ा सा लाइक कीजिए इनको, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमें और अच्छे अच्छे सवाल अपने भाई लोगों के लिए लेके आ सकूं। कल वाली वीडियो जो परसों मैंने अपलोड की थी, परसों वाली वीडियो में काफी आप लोगों ने प्यार दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, ठीक है। और सवाल लेके आऊंगा कल वाली वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप